मैं यही तो आपसे पूछने वाली थी अभी कि सोचिए आपके महीनों तक वो रिहर्सल की गई, इतना सटीक, कब वो जाएंगे, कैसे एंट्री करेंगे और उसके बाद कैसे पूरे शहर को अंधेरे में ला देना है, सब जो लाइटें हैं वो बंद कर देनी है, उसके बाद अंधेरे में इस पूरे एक्शन को करना और वो भी सटीक तरीके से करना, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना होना या चूक ना हो जाना, क्योंकि फिर अमेरिका की बहुत बड़ी किरकिरी होती, तो वो नहीं हो पाया। ठीक है, मैं रुक करूंगी आप सभी का, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर देते हैं। वेनेजुएला पर हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई धमकी दी है। मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया की सरकारों को चेतावनी दी है और कहा है साफ शब्दों में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है इन्हें भी, इन देशों को भी। इन देशों ने अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया था। देखिए ये नई धमकी और खुली धमकी कि अब कोई विरोध भी करेगा तो भी उसे सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अब फिर से दोहरा दिया है। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा किया, लेकिन एक बार फिर से मैं आपका रुख कर लेती हूँ संजय जी, उसके बाद मैं अपने बाकी मेहमान के पास जाऊंगी। खुली धमकी दे रहे हैं आप कि जो विरोध करेगा वो भी ऐसा ही होगा, उसको भी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल मनीषा, मैं अभी अभी मुश्किल से 2-3 मिनट पहले ही ये बोल रहा था हाँ। कि ये शरेआम इंटरनेशनल गुंडागर्दी पे उतर आए हैं और जो ट्रम्प चाहते हैं वो करना चाहते हैं क्योंकि उनको बेनिफिट दिख रहा है। वेनेजुएला में क्यों वो इतना पीछे पड़े हुए? वेनेजुएला का जो जो ऑयल रिजर्व है वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। वो दिखाने के लिए उन्होंने ये बोल दिया कि जी या वहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ये होती है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग तो बाकी लैटिन अमेरिकन देशों से भी होती है और भी जगह से होती है, पर उन्होंने स्पेसिफिकली वेनेजुएला को क्यों टारगेट किया? क्योंकि एक तो वहां के जो राष्ट्रपति थे वो ट्रंप की बात बिल्कुल नहीं मानते थे और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। साथ ही साथ ये ड्रग्स का एक हवाला देते हुए जो है उनको एक मौका मिला वेनेजुएला में घुसने का और उसके बाद जो है उन्होंने वहां पे राष्ट्रपति को जो है हटा दिया है। आप देखिए ट्रम्प साहब की जो स्टेटमेंट है, पोस्ट ऑपरेशन स्टेटमेंट, उन्होंने बहुत क्लियर और साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वहां का जो ऑयल है उसको अब हमारी कंपनियां आएंगी, टेक ओवर करेंगी। जो ऑयल रिफाइनरी खराब बर्बाद हुई है उसको जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर डेवलप करेंगे और इस ऑयल को हम इस्तेमाल करेंगे देश की भलाई के लिए। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि किस देश की भलाई, अमेरिका या वेनेजुएला के लिए। और वो चाहते हैं कि टोटल जो कंट्रोल है, इतना बड़ा ऑयल का रिजर्व जो है अगर अमेरिका के हाथ लग जाता है, और वो ये बोलते हैं कि मुद्रों ने जो है हमारा ऑयल लेके ये कब्जा करके बैठे हुए थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिकन ऑयल तो वो है ही नहीं। हाँ, अमेरिका ने एक टाइम में मदद की थी वेनेजुएला की कि वहाँ पे जो ऑयल रिफाइनरीज हैं और ऑयल एक्सप्लोरेशन है उसको पूरा सेट करने में उन्होंने मदद की, इसमें कोई शंका नहीं है। पर उसके बाद जो है वो उसको अपनी सियासत समझने लग गए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाउ कैन यू डू दैट? तो ट्रम्प साहब जो है वो बाकी देशों में अब ये जताना चाह रहे हैं कि मैं जो हूं यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो मैं देखिए क्यूबा के पीछे तो बहुत सालों से 60 से चला आ रहा है क्यूबा और अमेरिका के बीच जो है प्रॉब्लम्स। फिडेल कास्ट्रो के टाइम तो मतलब यहाँ तक था कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की तक बात आ गई थी। तो ये जो देश है, हाँ इनमें मैं मानता हूँ कि इनमें भी ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा है, ड्रग कार्टल्स हैं। पर इसकी वजह ये मतलब आप इस तरह से गुंडागर्दी नहीं कर सकते कि मैं इधर घुस जाऊं। चाइना को वो क्यों काउंटर करना चाहते हैं? चाइना ताइवान में घुसना चाहता है, वो बोलता है कि ये मेरी टेरिटरी है, वन चाइना के तहत जो है वो ताइवान मेरा है। पर वहां पे अमेरिका उसको घुसने नहीं देता है। उस चक्कर में उसने क्वाड को फॉर्म कर दिया कि ये हम किसी तरह चाइना पर, जहां वो चाहता है दादागिरी करना, गुंडागर्दी करना, ट्रंप कर रहे हैं, शरेआम कर रहे हैं। जी मनीषा। ठीक है, हिमांशु भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। सर मैं आपसे भी सवाल करूंगी, लेकिन एक और बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक किसी से जुड़ा हुआ अपडेट दे दें। और